आज शुरू करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, और इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप फंक्शन या फिर फ्लोर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप फंक्शन या फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। और ये है क्या, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारा हम समझेंगे। इन शॉर्ट इसको GIF भी लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, अब ये है क्या, तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी x के लिए हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। कोई एक फंक्शन f(x) अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कुछ बुक्स में या कई जगह पे इसको ऐसे भी लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है लेकिन ऊपर की डंडी नहीं है, यहाँ पे ऊपर की डंडी है, कई बार ऐसे भी लिखते हैं, तो इसको भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलेंगे। अब ये है क्या, इसको समझने के लिए देखिए, कोई भी हम नंबर लेते हैं, ठीक है, x कोई भी नंबर है, तो इस नंबर के ना दो पार्ट्स है। दो पार्ट्स क्या क्या है, पहला है इंटीग्रल पार्ट, दूसरा है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। अब फ्रैक्शनल पार्ट को लेट्स से हम f मान लेते हैं, तो i प्लस f, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो गया, i प्लस f, ठीक है। अच्छा, अब ये फ्रैक्शनल पार्ट जो है बेसिकली इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं 2.2, तो देखिए 2.2 में हमारे पास दो हिस्से हैं, एक तो 2 है ये वाला और दूसरा है 0.02 ये वाला। या फिर मैं बोलता हूं लेट्स से 3.4, तो यहां पे 3 एक हिस्सा हो गया जो कि इसका इंटीग्रल पार्ट है, और दूसरा इसका फ्रैक्शनल पार्ट यानी 0.4 हो गया, ठीक है ना। अब जैसे मैं बोलता हूं लेट्स से 5, अब बोलेंगे इसमें तो खाली इंटीग्रल पार्ट है, तो देखिए इस 5 को हम 5.0 अगर लिखते हैं तो 5 हो गया इसका इंटीग्रल पार्ट, और 0 जो है वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट है ना। फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो सकता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट इज 0, ये हो गया। अब यहां पे देखिए द रियली इंपॉर्टेंट थिंग इज जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसमें आपको हमेशा इंटीजर मिलेगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, इफ x इज एनी रियल नंबर, तो इसमें x जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो इंटीग्रल पार्ट, दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट। जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, जैसे कि आपको बताया फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 एंड 1 बोला है मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए जैसे कि 2.7 मैं बोलता हूं, तो इसमें इंटीग्रल पार्ट 2 हो गया और फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 हो गया। लेकिन अगर मैं -2.7 बोलता हूं, तो अब यहां पे इंटीग्रल पार्ट कितना है और फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, इस चीज को समझने के लिए देखिए हम इसको क्या करेंगे, -2 लिखेंगे प्लस -0.7 लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे यहां पे करना क्या है, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है दिस हैज टू लाई बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको 0 और 1 के बीच में लाना है, तो 0 और 1 के बीच में लाने के लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, सिर्फ एक 1 ऐड कर देता हूं। यहां पे -2 पहले से था, क्योंकि यहां मैंने 1 ऐड किया है तो मुझे एक 1 यहां सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। बेसिकली -1 + 1, मैं इसमें कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूं, 0 ऐड कर रहा हूं ना, तो ये इक्वेशन, ये जो नंबर है ये बैलेंस रहेगा। अब -1 - 2 तो हो जाएगा -3, प्लस 1 - 0.7 हो जाएगा 0.3, ठीक है ना। तो ये जो 0.3 है ये -2.7 के लिए, ये जो 0.3 है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, और ये जो -3 है ये इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, फाइन। अब देखते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। तो फॉर्मल डेफिनेशन है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, इट बेसिकली डिनोट्स या रिप्रेजेंट्स, ठीक है, इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स इंटीजर, ठीक है, इंटीजर या फिर हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू
ये तो इसकी डेफिनेशन होगा कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स व्हाट, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब इस कंसेप्ट को हम समझते हैं। देखिए ग्रेटर इज लेस देन और इक्वल टू x, जैसे कि ये मान लीजिए नंबर लाइन है, ठीक है ना, ये नंबर लाइन है। अब इसमें लेट्स से 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे मैं नंबर प्लॉट करता हूं, ठीक है। अब मुझे जैसे कि बोला है लेट्स से 1.5, तो मुझे करना क्या है, इस 1.5 के पीछे जाना है और पीछे मुझे देखना है कि कितने इंटीजर्स हैं। तो पीछे मेरे पास देखिए 1 है, पीछे मेरे पास 0 है, पीछे मेरे पास -1 है, -2 है, -3 है, -4 है एंड सो ऑन, है ना, 1 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ऐसे n नंबर ऑफ इंटीजर्स है मेरे पास, ठीक है। लेकिन इन सब इंटीजर्स में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा देखिए 1.5 के पीछे जितने भी इंटीजर्स है उसमें सबसे बड़ा इंटीजर तो 1 ही होगा, मतलब इस नंबर के जस्ट पीछे जो भी इंटीजर है मेरे पास, ठीक है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5, ठीक है, मैं अगर निकालूंगा तो ये मुझे 1 मिलेगा। ऐसे मान लीजिए यहां पे मैं एक और नंबर लेता हूं, लेट्स से 1.7, ठीक है। अब मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.7 निकालना है, तो 1.7 हो गया, इससे मैं पीछे जाऊंगा पीछे जाऊंगा पीछे जाऊंगा, मुझे सबसे पहला इंटीजर 1 ही मिल रहा है, ठीक है, सबसे पहला इंटीजर मुझे 1 ही मिल रहा है। इसके पीछे और भी n नंबर ऑफ इंटीजर्स है, लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर इसके पीछे 1 ही है। तो 1.7 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे मैं 1.9 लेता हूं, लेट्स से 1.9, तो 1.9 के लिए भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे जो सबसे बड़ा इंटीजर है, दैट मींस अगर मैं 1.999 कितने भी 9 लगा लूं, हाँ, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होना चाहिए कि देखिए 1.999 कितना भी ले लूं, पीछे मेरे पास 1 ही है, ठीक है, उसके पीछे जो भी इंटीजर है, कौन सा इंटीजर है, 1 ही है। तो 1.9999 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मींस दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर x रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, अभी देखो हमने ये लेस देन वाला पार्ट किया, ठीक है, लेस देन, ठीक है, सॉरी लेस देन और इक्वल टू था, मैंने गलती से ऑफ इक्वल टू लिख दिया था, तो लेस देन और इक्वल टू x, तो हमने लेस देन वाला पार्ट तो समझ लिया, ठीक है। लेकिन अब यहां पे मान लीजिए मैं बोलता हूं 2, भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 निकालो, तो इस सिचुएशन में क्योंकि ये 2 ऑलरेडी एक इंटीजर है और इसमें और के साथ एक दूसरा कंडीशन क्या लगा हुआ है, इक्वल टू। अब देखिए और क्या होता है, या तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए या फिर ये बाद वाला स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। अब देखिए 2 के आगे कोई फ्रैक्शनल पार्ट तो है नहीं, ये तो पूरा पूरा इंटीजर है, तो इसका जो आंसर है ये एज इट इज होगा, ठीक है। तो जब मुझे इंटीजर मिलता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका वही होता है, लेकिन अगर उसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट भी है तो हम उसके पीछे जाते हैं नंबर लाइन में, ठीक, बात समझ में। अब देखिए ये तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला फॉर पॉजिटिव नंबर्स, अगर नेगेटिव नंबर होता तो, नेगेटिव नंबर होता तो अभी इसमें हम फिर इसके कुछ पैटर्न भी समझेंगे। मान लीजिए मैंने -1.2 बोला, अब देखिए -1.2 1.2 यहां कहीं पे होगा, -1.2। अब 1.2 के मैं पीछे जाता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.2 इज -2। मान लीजिए मैं -3.5 बोलता हूं, 3.5 यहां पे आएगा, पीछे जा रहे हैं ना, हाँ, नेगेटिव नंबर में गिनती उल्टी होती है, तो -3.5, ठीक है। तो इसके पीछे मेरे पास इंटीजर -4 है, तो देखिए -3.5 में मुझे क्या मिल रहा था, -4, ये मिल रहा है मुझे, ठीक है। 2.9 अगर नेगेटिव मिलता है तो -2.9, देखिए 2.9 यहां कहीं पे होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -3, पीछे जा रहे हैं ना। तो देखिए ग्राफ से ये जो है ज्यादा इजीली समझ में आ रहा है, और ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इससे हमने कुछ चीजें समझी या कुछ चीजें नोट की जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये नंबर लाइन है, लेट्स से दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक। अब x इज इक्वल टू यहां पे मैं 1 डालता हूं, तो
ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब x इज इक्वल टू लेट्स से 1.1 डालता हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिल जाएगा 1.1 का भी। देखिए एग्जैक्टली 1 पे तो मुझे 1 ही मिल रहा था, 1.1 पे भी मुझे पीछे जाएंगे तो 1 ही मिलेगा। 1.2 अगर मैं डालता हूं तो भी मुझे 1 ही मिलेगा। 1.3 डालता हूं तो 1 ही मिलेगा। 1.5 डालता हूं 1 ही मिलेगा। 1.7 डालता हूं 1 ही मिलेगा। 1.9 डालता हूं तो 1 ही मिलेगा। 1.99 1.999999 डालता हूं तो भी 1 ही मिलेगा। दैट मीन्स 1 से लेके 2 के बीच में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x मुझे 1 मिले, इसके लिए जो x है वो क्या होना चाहिए, 1 से 2 के बीच में होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। x क्या होना चाहिए, x मस्ट बिलोंग टू 1 से लेके 2। लेकिन देखिए यहां पे अगर x 1 होता तो भी मुझे 1 मिलता, तो इस 1 को तो मैं इंक्लूड कर सकता हूं। मतलब ये क्या हो गया, हमने इसको क्लोज कर दिया है ना, क्लोज ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्लोज बोलते हैं, क्लोज इंटरवल, सेट थ्योरी में समझाया है ना। और ये क्लोज ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब है हम इस नंबर को इंक्लूड करेंगे, मतलब इक्वल टू 1 हम x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 2 मैं किसी भी हालत में पुट नहीं कर सकता, क्योंकि द मोमेंट x इज इक्वल टू 2 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 2 बन जाएगा, जबकि मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए। दैट मीन्स 2 पे ये ओपन रहेगा। तो x की मैं 1 से लेके 2 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल सकता हूं 2 छोड़ के, ठीक है, ऐसे बोलेंगे इसे। अच्छा, इसी तरीके से मान लीजिए x इज इक्वल टू 2 डालता तो 2 मिलता। अच्छा, x इज इक्वल टू 2.1 डालता तो भी 2 मिलता। 2.5 डालता तो भी 2 मिलता। 2.9999, इसका मतलब x इज इक्वल टू, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मुझे 2 मिले, उसके लिए x जो है वो क्या होना चाहिए, 2 से लेके 3, है ना। 2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, बस 3 नहीं ले सकता। 2 तो ले सकता है, 2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, 3 छोड़ के, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब देखिए उस चीज को कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा, जैसे कि हम इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0 अगर x जो है वो 0 और 1 के बीच में है। 1 अगर x जो है वो 1 और 2 के बीच में है ना, ऐसे ही था ना। 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर ले सकता है, बस 2 नहीं ले सकता, है ना। 1.999999 ले सकता है। इसी तरीके से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे 2 मिलेगा अगर 2 और 3 के बीच में हमारा x लाई करेगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए इस तरफ हमेशा लेस देन इक्वल टू और इस तरफ सिर्फ लेस देन, क्योंकि ये वैल्यू मैं इंक्लूड नहीं कर सकता ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। आप इसको 4 लिख सकते हैं अगर ये 4 और 5 के बीच में, एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। तो इन जनरल बेसिकली मैं ये बोलूंगा कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू सम इंटीजर i, तो ये जरूरी है कि जो x है इट मस्ट लाई बिटवीन इंटीजर एंड इंटीजर प्लस 1। तो बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू i का मतलब इसका जो डोमेन है वो इंटीजर और इंटीजर प्लस 1 ऐसे होगा, ठीक है, इंटीजर एंड इंटीजर प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन, रेंज एंड ग्राफ। तो डोमेन सबसे पहले, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। क्योंकि देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x में आपको fx क्या बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। अब x में डोमेन क्या होता है, मैं क्या वैल्यू x की पुट कर सकता हूं, ठीक है। और रेंज क्या होता है, ये तो हो गया डोमेन, ठीक है। डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। क्योंकि देखिए नंबर लाइन में सपोज दिस इज 0 1 2 3 4 इंफिनिटी, -1 -2 अप टिल -इंफिनिटी। अब इसमें मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूं और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब उसके पीछे जो सबसे पहले इंटीजर मुझे मिल रहा है वो बस बताना है। तो मैं तो कोई भी पॉइंट ले सकता हूं रैंडमली, दैट मीन्स इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर लाइन में मैं कुछ भी ले सकता हूं। लेकिन रेंज क्या होगा, देखिए डेफिनेशन ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब मैं कुछ भी x की वैल्यू इनपुट करता हूं मुझे हमेशा क्या मिलता है, एक इंटीजर ही मिलता है ना, मुझे फ्रैक्शन मिल ही नहीं सकता। डेफिनेशन ही ये है। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है, i या फिर z, ठीक है। कुछ बुक्स में z लिखा है, कुछ बुक्स में i लिखा है फॉर इंटीजर। तो ये तो हो गया डोमेन एंड रेंज। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे होगा।
तो एक इंपॉर्टेंट बात इसके ग्राफ के बारे में कि इसका ग्राफ जो है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, कैसे? तो देखिए, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस। किंक बना देते हैं, लेट्स से दिस इज 1, सपोज ये 1 एंड लेट्स से दिस इज 2, लेट्स से दिस इज 3। ठीक है, इसी तरह से दिस इज 1, ठीक है, 1 2 एंड लेट्स से दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक, अब देखिए x इज इक्वल टू मैं क्या ले सकता हूं, 1.1 ले सकता हूं। ठीक है, तो 1.1 जब मैं लूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अच्छा, x इज इक्वल टू मैं 1.2 ले सकता हूं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक, 1.3 लूंगा तो भी मुझे 1 ही मिलेगा। 1.1 लिया तो मुझे क्या मिला, जैसे कि ये हमारा 1 है, तो 1 अगर मैं x इज इक्वल टू 1 लेता हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x मुझे क्या मिलना है, तब भी मुझे 1 ही मिलना है। दैट मीन्स x की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो मुझे 1 मिल रहा है। तो ग्राफ में प्लॉट कैसे करेंगे, ये आ गया हमारा x इज इक्वल टू 1 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ऑल्सो 1। देखिए यहां पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला वैल्यू है इसको हमें y एक्सिस में डालना, और x की जो भी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं उसको हम x एक्सिस में डालेंगे। तो जब मैंने x को 1.1 पुट किया तो मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका 1 ही मिला, मतलब 1.1 के लिए भी ये मिलेगा, 1.2 के लिए भी यही 0.1 मिलेगा, 1.3 के लिए भी 1 मिलेगा, 1.4 के लिए भी 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, 1.9 के लिए भी 1 मिलेगा। तो बेसिकली ये इन सब पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करते जाऊंगा तो ये ऐसा सीधा लाइन बनते जाएगा। 2 बस नहीं होना चाहिए, है ना? तो 1.9, 1.99, 1.99, 2 पे क्या हो जाएगा, 2 पे हम एक होल बना देंगे, क्योंकि द मोमेंट मैंने x इज इक्वल टू 2 लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का 2 बन जाएगा, जबकि मुझे 1 चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो यहां पे हमने होल कर दिया। फिर ये हमने मतलब ग्राफ इसका जो है इस टाइप से बनाते हैं, तो ये हमने एक सीधा लाइन बना दिया और यहां पे हमने होल कर दिया। अब देखिए 2, द मोमेंट मैं x इज इक्वल टू 2 करता हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे 2 मिल जाता है, मतलब यहां कहीं पे। ठीक है, ऐसे 2.1 डालूंगा तो भी मुझे 2 मिलेगा, 2.2, 2.3, 2.4। तो जब तक ये 3 नहीं बनता है, क्योंकि 3 पे ये 3 आ जाएगा, तो देखिए इस टाइप का ये सीधा लाइन, ठीक है, ये ग्राफ बन रहा है। तो ऐसे जब मैं पुट करते जाऊंगा x और y की वैल्यू, तो मुझे जो ग्राफ मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, कुछ इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ मिल रहा है। देखिए इसमें स्टेप्स बन रहे हैं, इसलिए इसका नाम है स्टेप फंक्शन। तो हो क्या रहा है, देखिए 1 से छोटा हो लेकिन 0 या 0 से बड़ा हो, तो उस केस में ये लाइन आ जाएगा। फिर 1 और 2 के बीच में अगर आता है तो ऐसे आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये उसका जो है ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। अब जैसे कि आपने देखा इसका जो ग्राफ है वो कैसे बन रहा है, कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो इसमें देखिए क्योंकि मुझे पेन उठाना पड़ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, इसके ग्राफ को डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, जब भी मुझे किसी का ग्राफ किसी कर्व को स्केच करने के लिए पेन को उठाना पड़ जाए तो ऐसे ग्राफ को हम डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। ये कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी ये आप आगे चल के 12th में भी पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th में, कंटिन्यूटी। अब आगे इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, ये जो है हमेशा x और x-1 के बीच में रहेगा। ठीक है, x-1 और x के बीच में रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है,
ये हो गया। फिर दूसरी चीज जो हमारे पास है वो ये कि मान लीजिए आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस एक्स ये दिया हुआ है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज कुछ है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ नेगेटिव x, अब यहां पे देखिए दो केसेस हैं, इफ x इज एन इंटीजर एंड इफ x इज नॉट इंटीजर, ठीक है। दो केसेस है, या तो x इंटीजर हो सकता है या तो x इंटीजर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब x अगर इंटीजर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और अगर x इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ नेगेटिव x आपको मिलेगा 0 अगर x इंटीजर है, ठीक है, और -1 अगर x इंटीजर नहीं है। जैसे कि देखिए ये x है, इसमें क्या होगा, बेसिकली एक इंटीग्रल पार्ट होगा और फ्रैक्शनल पार्ट होगा, ठीक है, और -x में भी इंटीग्रल पार्ट होगा और फ्रैक्शनल पार्ट होगा। लेकिन अब अगर x ऑलरेडी इंटीजर है तो ये फ्रैक्शनल पार्ट तो एब्सेंट हो गया, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट तो एब्सेंट हो गया। तो x क्योंकि इंटीजर है तो x मुझे क्या मिल जाएगा, i मिल जाएगा, x इज इक्वल टू i, और -x मुझे क्या मिल जाएगा, -i, तो i माइनस i मुझे 0 मिल जाएगा। ये होगा हमारी इंटीजर वाली बात, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर ये इंटीजर नहीं है तो उस केस में जैसे कि अभी हमने समझा था, एक तो इंटीग्रल पार्ट हो गया और एक फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ठीक है। x इज इक्वल टू, हमने यहां पे क्या लिख लिया, x इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट, है ना, उसमें कुछ इंटीजर वाला पार्ट होगा, कुछ फ्रैक्शनल वाला पार्ट होगा। अब हमने ये समझा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये जो इंटीजर वाला पार्ट है पॉजिटिव साइड में, उसको तो हम एज इट इज लिख देते हैं अगर पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे क्योंकि माइनस आया तो ये हो जाएगा i प्लस एफ विद अ माइनस साइन। अब जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा ये -i और -f हो जाएगा, लेकिन f मुझे क्या करना होता है, पॉजिटिव। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा मुझे 1 और 0 के बीच में लाना होता है, तो इसको 1 और 0 के बीच में लाने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, -i, ठीक है, -1 प्लस 1 -f, जैसे पीछे हमने एक एग्जांपल किया था। देखिए 1 माइनस ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो आपको क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव मिल जाएगा, पीछे एक एग्जांपल भी दिया था। तो ये पोर्शन तो हमें चाहिए नहीं, -i और -1, तो ये जो पोर्शन है -x, ये मुझे क्या मिलेगा, -i -1, तो i माइनस i -1 इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास सिर्फ -1 बचेगा, ठीक है। 11th क्लास में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि बुक में है तो मैंने आपको जस्ट ये इसकी आउटलाइन दे दी। हाँ, ये इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में जरूर बहुत काम आएगा आपके, तो ये आपने समझा। फिर इसी तरह से अगर हम माइनस करते हैं, लेट्स से, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, ये हमें मिल जाएगा। यहां पे भी देखिए दो केस है, एक तो x जो है वो इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, ठीक है ना, इंटीजर है और इंटीजर नहीं है। अगर वो इंटीजर है तो 2 टाइम्स मुझे क्या मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, और अगर इंटीजर नहीं है तो हमें 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर +1 ये मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। कुछ इसमें 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का जस्ट एक कंसेप्ट समझ में आ जाए। आपको जैसे बोला है सॉल्व फॉर x, मान लीजिए आपको बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 5/3। अब देखिए इसका सोल्यूशन सेट मुझे निकालना है। अब देखिए 5/3 आपको क्या मिल जाएगा, सम फ्रैक्शन। ये देखिए ये परफेक्ट इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन है, लेकिन हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, आपको हमेशा इंटीजर मिलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट तो मिल ही नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 5/3 मिले। हाँ, अकेला 5 लिखा होता पॉसिबल है, अकेला 3 लिखा होता पॉसिबल है, फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा,
नल सेट है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा हम कोई भी x नहीं ढूंढ सकते जिसका मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं और वो मुझे फ्रैक्शंस है ना, मतलब कोई एक ऐसा नंबर मिले जो फ्रैक्शंस में है, ठीक है, इम्पॉसिबल। फिर हमें मान लीजिए 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, आपको एक क्वेश्चन बोला है f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसकी डोमेन निकालो, डोमेन रेंज निकालते हैं ना। तो डोमेन, अब देखिए डोमेन के लिए क्या है, जब भी कोई चीज डिनोमिनेटर में आती है हम क्या कोशिश करते हैं, ये डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब हमने देखा कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ये जीरो कब होगा, तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x मुझे जीरो मिले, उसके लिए क्या कंडीशन है, जैसे कि मैंने बताया था, ये अगर इंटीजर मिलता है तो ये हमेशा इंटीजर और इंटीजर प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ये एक्सक्लूड हो जाएगा, ये इंक्लूड हो जाएगा, यही समझा था हमने। तो मुझे ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर x जीरो मिले, उसके लिए x जो है, या फिर हम लॉजिकली समझे भाई 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है ना। 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां पे मैं 1 को पुट करूंगा तो 1 आ जाएगा वापस, लेकिन 0 पुट कर सकता हूं क्योंकि अगर यहां पे मैं 0 पुट करूंगा मुझे 0 मिलेगा, 0.9 पुट करूंगा तो भी मुझे 0 मिलेगा। ये कंसेप्ट हमने समझा था। तो इसमें डोमेन क्या हो जाएगा कि ये हमने देखा सिर्फ 0 और 1 के केसेस, 0 और 1 के बीच का कोई नंबर अगर मैं लेता हूं तो फिर ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। बाकी सब रियल नंबर्स के लिए तो डिफाइंड है ना भाई, 1/1 मिले, 1/-1 मिले, कुछ भी मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो therefore डोमेन इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ये, ठीक है। फिर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन और दे देते हैं, ये दिया हुआ, ठीक है। आपको बोला है कि ये x की डोमेन हमें निकालनी है ना, x क्या क्या वैल्यू ले सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट हम कोई और वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लेट से ये y होता है तो t ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, t² माइनस 5t प्लस 6। अब देखिए ये इक्वेशन तो मुझे सॉल्व करना आता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, सॉरी क्वेश्चन इस टाइप का था, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ये t माइनस 2 एंड t माइनस 3 ये मिलेगा, है ना। 2 3 is 6, 2 plus 3 5, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म t माइनस 3 t माइनस 2 ये हमें मिल जाएगा। अब यहां पे t इज इक्वल टू या तो 2 मिल रहा है, t इज इक्वल टू या तो 3 मिल रहा है, ठीक है। t की हमें दो वैल्यू मिल रही है, 2 एंड 3। अब टू और 3 मिल रहा है। अब t इज इक्वल टू 2 का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब x जो है वो कहां बिलोंग करेगा, अभी बताया था, अगर इज इक्वल टू 2 है तो ये 2 से लेके उसका अगला नंबर 3 तक बिलोंग कर सकता है। 3 हम एक्सक्लूड करेंगे, क्यों, क्योंकि 3 अगर मैंने यहां पुट किया तो 3 आ जाएगा। हमने यही समझा था 2 से लेके 2.9999 तक कुछ भी वैल्यू ले सकता है। तो यहां पे x बिलोंग्स टू 2 एंड 3 पे ओपन है। इसी तरह से अगर मैं t इज इक्वल टू 3 लिखूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमें मिल जाएगा 3, जिसका मतलब x क्या होना चाहिए, 3 से लेके 4 तक, 4 पे ओपन रहेगा लेकिन 3 पे क्लोज रहेगा, ऐसे रहेगा। अब इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहां पे डोमेन, अब मुझे क्या करना था, डोमेन निकालना था। तो डोमेन हमने क्या निकाला, देखिए x 2 से 3 तक बिलोंग कर रहा है, फिर 3 से 4 तक बिलोंग कर रहा है। यहां पे 3 ओपन है लेकिन यहां क्लोज हो रहा है। मैं इन दोनों को जब मैं मर्ज करूंगा तो 2 3 3 4, तो ये बेसिकली 2 से लेके 4 बन जाएगा, लेकिन 4 पे ये ओपन ही रहेगा, 2 पे ये क्लोज हो जाएगा। देयरफॉर डोमेन क्या हो गया, 2 से लेके 4। तो ये कुछ आपको बेसिक क्वेश्चन मैंने समझाए ताकि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आ जाए